बीआरएस बनाने का मेन कारण यही है। जब आप देखोगे कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन क्या कर, देखो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जब हमारे एक बैंक में अकाउंट है ना, उसमें हम लोग पैसे डाल रहे हैं, पूरा मंथ में पैसे डाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक्चुअली में कोई डायरी वायरी मेंटेन नहीं करते। पर बिजनेस में ट्रांजेक्शन यूज होता है ना। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने ही कैश बुक में अपना जो कैश मेंटेन कर रहा है, कैश बुक मेंटेन कर रहा है ऑफिस में बैठ के, उसमें वो एक बैंक कॉलम रख देता है। आपने देखा है कि कैश बुक में आपने बैंक कॉलम भी बनाया, और जब भी आप कभी बैंक में पैसे भेज रहे हो तो आप उसमें बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हो। जब भी आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो कोई भी कारण से, आप बैंक कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम से वो पैसा निकाल रहे हो, करते हो तुम आप लोग, है ना। तो ऐसा करने के बाद जब एक पूरा मंथ एंड होने के बाद आपके अकॉर्डिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस, और बैंक जो आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, बैंक के पास जो है उसको पासबुक कहते हैं, तो वो पासबुक बैलेंस जो वो स्क्रीन में देखता होगा आपका। आप कभी जाओगे बैंक में तो देखोगे स्क्रीन में वो चेक करके बता रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो जो आपका पासबुक मेंटेन कर रहा है उस पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस अलग है, आपके अकॉर्डिंग बैलेंस अलग है। आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर मंथ के एंड पे सपोज करो कि बैलेंस 10,000 होना चाहिए था, आप बैंक में गए, जाके देख रहे 500 रुपये बैलेंस है, ठीक है। तो तब जाके क्या करना पड़ता है, बीआरएस बनाना पड़ता है, तब जाके बीआरएस बनाना पड़ता है, ठीक है।